ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने कहा, भोले बच्चे, भोले बाबा कह रहे हैं, भोले बच्चे, बाबा मनुष्य देवता बनाने आए हैं, तो उनके दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक मुझसे ही सच्ची प्रीत रखो। भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने आए हैं, तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हम सही ढंग से मानव भी नहीं बन पाए और हमें देवता बना रहे हैं, तो भगवान का कितना शुक्रिया करना चाहिए। हमारे रोम रोम से, हमारे नस नस से उनके लिए शुक्रिया निकले और श्रीमत पर चलने के लिए भगवान कह रहे हैं। सच्ची प्रीत, हमने बहुतों से प्रीत रखी, मतलब हमने पूरे द्वापर से सबकी बात सुनी, मन मत पर मत, इसको याद उसको याद, जिसने जो बोला सब कुछ किया। यहाँ पूजा करो, यहाँ उस प्रकृति को करो, उस पेड़ को पास जाओ, उस पोखर को करो, सब कुछ किया, लेकिन क्या मन की शांति मिली? क्या मन का सुख मिला? नहीं ना मिला। तो अब स्वयं मन के देवता आ गए हैं, मन के भगवान आ गए, आत्मा का परमात्मा पिता आ गया है, और वो हमसे कह रहा है कि बच्चे अब मेरी मत पर चलो। तो चलकर देखने में क्या हर्जा है? एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ही हम करके देखें। तो भगवान जो हमें देवता बना रहे, तो देवता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। देने वाला, तो सबसे पहले हमें क्या देना है और किसको देना है? सबसे पहले हमें देना है तो भगवान को देना है। हमें अपने संकल्प, मन बुद्धि संस्कार, ये सब भगवान को अर्पित कर देना है। मन में जो भी संकल्प उठे, अच्छा या बुरा, वो सब भगवान को अर्पण। बुद्धि में जो भी निर्णय हमें लेना है, सबसे पहले भगवान से पूछे। हाँ, टचिंग होगी ना, तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा तो रिश्ता गहरा होगा, और रिश्ता गहरा होगा तो निश्चय बढ़ेगा। कि कैसे? मन बुद्धि संस्कार। संस्कार हम बाबा को दे दे। तो जो कमी कमजोरियां हैं वो हम बाबा को दे, और बदले में जो हमें अच्छी अच्छी बातें मिलेंगे, अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, हमारे अंदर गुण भरेंगे, उसे हमें पूरी सृष्टि को देना है। तो बन गए ना देवता, मन बुद्धि संस्कार से। और शुक्रिया हर एक बात का। कभी चोट भी लग जाए चलते चलते, छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए, घबराए नहीं। शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया, ड्रामा तेरा शुक्रिया, कि बस इतना ही होकर रह गया। राम जी की बात याद है ना? राम जी का कल राज्याभिषेक होने वाला था, और आज उनको वनवास दिया जा रहा है। उसके लिए पिताजी इतना बीमार। जब उनको पता चला तो क्या निकला मुझसे? बस इतनी सी बात, जबकि बात तो बहुत बड़ी थी ना। तो हमें भी जीवन में ये धारण करना है। कोई भी बात है, देवता बनना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण देवता थे, तो हमें भगवान वैसा ही बनाने आया ना। तो कुछ भी बात हुए, बस तेरा शुक्रिया। प्रश्न है, सच्ची प्रीत वालों की निशानियां क्या होगी? जो ईश्वर से सच्ची प्रीत रखेंगे, ईश्वर से प्रीत अर्थात उनके श्रीमत से प्रीत, तो वे सदा भगवान की याद में रहेंगे, हर कर्म उनकी याद से करेंगे, तो कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं बनेगा। हाँ, हम उनके सत्संग में रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, चावल यदि कुमकुम कुमकुम के साथ मिल जाए तो तिलक बनकर मस्तक पे सज जाता है। हाँ, और वही चावल यदि दाल में मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। अर्थात हम कौन है, इसके महत्व से ज़्यादा हम किसके साथ हैं। हम कौन है, क्या है, इस बात से ज़्यादा हम किसके साथ हैं, किसके संग में है, हमारा मन का संग किसके साथ है, हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं, संकल्प कैसे है हमारे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिसके साथ रहेंगे उसके संग का रंग तो लगेगा। तो मनुष्य आत्माओं के साथ, धर्म आत्माओं के साथ, हाँ, सबके साथ रख के देख लिया, सबकी बात सुनकर चल कर देख लिया, अब स्वयं भगवान भोले बाबा आ गए हैं, तो उनके संग में तो रहे। हाँ, और कब किसके साथ कौन सी परिस्थिति आ जाएगी, यदि हम मन से पवित्र न रहे तो जो कर्म हमने किया उसका क्या फल होता है, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक युवक अपने घर पहुंचा, तो घर पे एक अंकल को देखकर एकदम चौंक गया। उनकी अर्धवस्त अवस्था थी, अस्त व्यस्त थे, चिंता की लकीरें, एकदम दिनहीन जैसे दिख रहे थे। उस समय तो कुछ नहीं बोला, अंकल चले गए। तो माँ से पूछा, मम्मी ये अंकल आज इधर कैसे पधार गए? क्योंकि कम से कम 30 साल से उस अंकल को उसने नहीं देखा, जबकि वो अंकल उसके पिता का गहरा मित्र था। अच्छे से लोग बिजनेस किए,
बढ़िया उन लोग का चला। हाँ, लेकिन आज इस हालत में क्यों? तो माँ ने बताया कि आज इनका जो भी, और वो ना करोड़ों के मालिक बन गए, बहुत करोड़ कमाए खूब। उन लोगों का ना सूद पर ब्याज देने का बिजनेस था, ठीक है, वो महाजन वाला। तो आज इस हालत में थे कि अपना करोड़ों का मतलब अरबों का जो बंगला था उसको बेचने की हालत में थे, और सूद पर 40 लाख रुपए वो सूदखोर से लिए, जो कि बढ़कर 70 लाख हो गए, जिसको वो चुका नहीं पा रहे थे, पाई पाई उनका बिक रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा उस युवक को। माँ से जब पूछा तो माँ ने पिछली कहानी बताई कि तुम्हें नहीं मालूम है, ये उनके कर्म है जो उनके सामने आ गया है। तो इसको उत्सुकता जली, क्या कर्म माँ? माँ ने बताया कि इनके जो पिताजी थे वो गांव में आज से 50 साल पहले गांव में एक बूढ़ी औरत के, उन लोग जेवर वेवर रख के ना, सूद महाजन लोग पैसा देता ना सूद पर गिरवी रख के, तो उसकी एक बूढ़ी औरत ने अपने 40 रुपया उसको चाहिए था, उसमें अपने जेवर गिरवी रखे, और वो कितनी बार 40 रुपये दे रही थी, लेकिन बोलता सूद बहुत बढ़ गया है, जबकि वो पूरा हो गया था उसका, जल्दी ही हो गया था, लेकिन वो किसी तरह से बात बना बना के तुम्हारा नहीं पूरा हुआ करके उससे सूद में पैसा लेता रहा, बढ़ता गया उसका। और इस बीच वो बूढ़ी माँ इतनी गरीब थी कि उसका सब कुछ सूद पे ब्याज पे पैसा लौटाने में उसका सब कुछ बिक गया। अंत में एक दिन तुम्हारे पिताजी भी वहाँ थे, उन्होंने देखा वो बूढ़ी माँ रोते हुए, उसके पिताजी और ये बच्चा भी था, इसका दोस्त भी जो भी आया था, इन लोग के सामने बूढ़ी माँ रोते हुए बोल के गई कि तेरा सर्वनाश होगा, मेरे वो 40 रुपये जो तू बचा गया, अब मुझे नहीं चाहिए मेरे जेवर, मैं तो अब अंतिम पड़ाव में आ गई हूँ, लेकिन वो तुम्हें जीवन भर तुम्हें उसका मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चली गई। और वही काम है कि आज उसकी हालत इस तरह है कि दर दर का वो भिखारी जैसा हो गया। तो सुने थे ना हम सभी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर इस उदाहरण ने तो आज हमें प्रत्यक्ष बता दिया कि कोई भी कर्म जिसका फल हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतती है, तो क्यों न हम आज से अपने कर्म को उस परम सत्संग से जोड़ लें, और हमारा कर्म एकदम सुकर्म बन जाए कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ तो सुधर जाए, उनका जीवन तो बन जाए, और सबको ये संस्कार दे। कितनी बड़ी बात है ना। तो वही भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो, मेरे संग में रहो, किसी को भी दुख मत दो, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो। दुख दुख देने का भी परिभाषा भगवान ने सूक्ष्म बताया कि किसी के बारे में क्या क्यों कैसे करना भी उसे दुख देना है। हमने उसको बोला नहीं, मन में रखा, लेकिन हमारे मन से उसके मन तक वो ट्रांसफर हो गया, उसको दुख मिल गया, तो उससे भी बचना है। कोई कैसा भी कर रहा है शुक्रिया, किसी से घृणा करना भी वही है, क्यों क्या करना, किसी के बारे में निंदा शिकायत तो नहीं करना है। कल का वाणी में था ना कि हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारे हिसाब में जुड़ जाएगा, हमारा रजिस्टर खराब होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपना सच्चा सच्चा पोता मेल, अपना रजिस्टर मेरे सामने रखो, सच्चा सच्चा समाचार दो। कई आत्मा समाचार भी देंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि भगवान आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, मुझे रास्ता दिखाना। गोल गोल बातें कर रहे, एक गलती हो गई, आप रियलाइज़ नहीं करो कि क्या गलती हुआ है, खुलकर बताना है, साफ बताना है, तभी आप उस गलती से छूटोगे। तो बाबा वही कहते हैं कि खुशी खराफत अपने समाचार मुझे देना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग, किसी विकारी का संग तो नहीं करना है जो हमें गलत दिशा दिखा रहा है, बल्कि अपने मन को भी सदा सत्संग में रखना है, अच्छे अच्छे कामों में लगाना है। हाँ, बुराई सुन लेना, सोच लेना, कर लेना, ये सब भी दुख है। अरे मूर्ति बन रहे हैं तो उसकी तैयारी खुद से करनी है। जब हम मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित होंगे, कोई बुरा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, हाँ, कोई बुरा कर भी रहा है तो वो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ड्रामा अच्छा है, ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है। उसके प्रति शुभ भावना रखो, सकाश दो, हाँ, तो तुम्हें ताकत मिलेगी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इससे शक्ति एनर्जी वेस्ट होने से बच जाएगी। और सबसे बड़ा ज्ञान है मौन, मौन रहना, मन से मौन, मुख से नहीं, ज़रूरत की बातें सब करो लेकिन व्यर्थ नहीं, मन का मौन। किसी ने कुछ भी उल्टा भी बोला, आप मन से मौन होकर उसको शुभ भावना दो,
यह सिखाते हैं भगवान। वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। सूक्ष्म पापों से मुक्त, ये सूक्ष्म पाप जो भी बातें बताया गया ना, किसी के बारे में क्या क्यों करना, हाँ, कोई गलत कर रहा है उसकी सुन लेना, हाँ में हाँ मिला देना, ये सब सूक्ष्म पाप की आप भी भागी बन जाओगे। वो आज किसी की ग्लानि कर रहा है, आप उसको बैठकर सुन रहे हो, तो कल वो आपकी भी करेगा। और यही पाप, सूक्ष्म पाप, आपके लिए विघ्न रूप बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने आते हैं, जो आपने कहा, बोला, सुना और सोचा, सोचा भी क्यों, क्या भी किया, दर्द में गए। फीलिंग प्रूफ बनो। फीलिंग में आने वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। जो इफेक्ट में आ गया, किसी के प्रभाव में आ गया, कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। हमेशा अपने मन से उपराम रहिए। स्लोगन, आदि ब्रह्मा पिता समान बनने के लिए शांति, शक्ति व सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि ब्रह्मा पिता हमारे रोल मॉडल, जिनके तन में स्वयं भोले बाबा ने पधारा प्रवेशता की, उनके समान बनना है तो शांति, शक्ति व सर्व गुणों के स्तंभ बनो। शांति, आत्मा का मूल स्वरूप शांति है। जल, जैसे जल का क्या है गुण, शांति है, शीतलता। उसको हम खौला दिए, चूल्हे पे चला दिया, आग पे खूब खौल गया, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे वो अपने आप धीरे धीरे उसमें आ जाएगा। उसी तरह से आत्मा का मूल रूप शांति है, शीतलता है। क्रोध में वो भड़क गई, जल गई, कुड़ गई, हाँ, लेकिन जैसे ही वो शांत होगी, अपने आप वापस अपने स्वधर्म में आ जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम आग पे चढ़े ही नहीं, तपे ही नहीं। यही तो भगवान सिखा रहे हैं, मनुष्य देवता बनना। देवता अपने मंदिर में सबको स्वीकार करते हैं, सबके लिए उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, सबको वो देते हैं। प्रकृति का काम ही है देना, तो प्राकृतिक गुणों से अपने आप को सजा लो। फल से लदा हुआ वृक्ष है, उस पे लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन बदले में वो क्या देता है? फल देता है, मीठे मीठे फल। और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, देने के लिए बनी है। तो बस देना है, क्या क्यों कैसे करना भी लेना हो गया, हमें नहीं लेना किसी से। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना देनी है। सर्व गुणों का स्तंभ बनना है, पिलर बनना है, गुलदस्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।